आंगनबाड़ियों का समय बदलेगा। भीषण गर्मी की वजह से समय में बदलाव किया जा रहा है। सोमवार से आंगनबाड़ियों का ये समय में बदलाव होगा। सुबह 7 से 11 तक खुलेंगी आंगनबाड़ियां। मंत्री ममता भूपेश ने आईसीडीएस निदेशक को निर्देश दिए। तो सोमवार से आंगनबाड़ियों का समय बदलेगा। सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगी आंगनबाड़ियां। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के चलते यह फैसला लिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यह फैसला लिया। ममता भूपेश का आदेश 7 से 11 सोमवार से आंगनबाड़ियों का समय बदलने जा रहा है। आईसीडीएस निदेशक को निर्देश दिए हैं मंत्रालय ने। तो सोमवार से यह समय होगा 7 से 11 का, यानी आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाएं सुबह 7 बजे पहुंचेंगी और 11 बजे तक अपने घर वापस लौट आएंगी। तेज गर्मी के चलते ये फैसला लिया गया है। आईसीडीएस निदेशक को आदेश जारी और उसके बाद में निर्देशों की पालना सोमवार से 7 से 11, यानी कि 7 से 11 तक महिला कर्मचारियों को आंगनबाड़ी केंद्रों में रहना होगा और उसके बाद वो अपने घर जा सकती है। बढ़ती गर्मी के चलते समय में यह परिवर्तन किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता महिमा जैन के साथ। महिमा, एक सराहनीय फैसला कहा जा सकता है इसे ममता भूपेश का। सोमवार से ये नियमों में बदलाव जो है वो लागू भी हो जाएगा। खासी राहत मिलेगी आंगनबाड़ी में महिला कर्मचारियों को। जी हेमंत, देखिए प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जो है शुरू हो चुका है। तापमान 45 डिग्री तक अभी तक बरकरार है और वहीं माना जा रहा है कि 1 से 8 तारीख तक तापमान में वृद्धि होगी। 45 से 48 डिग्री तापमान जो है राजस्थान में होगा और कई जिलों में हीट वेव चलने तक के भी आसार है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ममता भूपेश ने जो है आंगनबाड़ियों का समय 7 से 11 बजे कर दिया है। पहले भी ये समय जो था 8 से 12 था, पर चूंकि अब धूप ज्यादा है और बच्चे धूप में कम जा सके और वो धूप से बच सके, लू से बच सके, इसको देखते हुए उन्होंने सुबह 7 से 11 बजे तक का जो है ये समय कर दिया है। और मंत्री ममता भूपेश ने जो है आईसीडीएस के निदेशक को निर्देश भी दे दिए हैं और सोमवार से जो है ये लागू भी कर दिया जाएगा। और वहीं प्रदेश में अभी काफी स्कूल जैसे हैं जो अभी भी खुले हुए हैं, जो अभी भी 2-2, 3-3 बजे तक खुले हैं। तो कहा जा सकता है कि जल्द से जल्द उन पर भी जो है निर्णय लिया जाएगा और धूप को देखते हुए खासा राहत जो है अब बच्चों को दी जाएगी। महिमा, ये चूंकि 7 से 11 का फैसला अब लिया गया है, राहत भी मिलेगी। कब तक ये टाइम टेबल लागू रहेगा या फिर लंबे समय तक जो है वो उसे स्थायी कर दिया गया है? जी देखिए, इसका अभी जो है पूरी तरह से सामने नहीं आया, पर जितनी जानकारी मुझे है उसके तहत तो कहा जा रहा है कि ग्रीष्म जब तक गर्मी रहेगी तब तक जो है ये टाइम टेबल लागू रहेगा। और आप मान के चलिए कि मई, जून, जुलाई, अगस्त तक जो है ये टाइम टेबल बरकरार रहेगा। जी महिमा, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। संवाददाता जयपुर महिमा जैन ने बताया कि ये महिलाओं के लिए एक अच्छा कदम है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से सोमवार से ये जो है वो बदलाव का नियम लागू हो जाएगा। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना जारी है। शहीद स्मारक पर आज धरने का 30वां दिन है। सीएचए का हौसला बढ़ाने हनुमान बेनीवाल शहीद स्मारक पहुंचे, छात्रों को संबोधित किया। जयपुर में सीएचए का आंदोलन में हनुमान बेनीवाल ने यह संबोधन दिया है। बेनीवाल ने कहा, रीट की परीक्षा का मुद्दा भी हमारे उठाने पर रद्द हुआ। बीजेपी और कांग्रेस अपनी ही पार्टी में लड़ रही हैं। जब तक स्वास्थ्य सहायकों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक आरएलपी आवाज उठाती रहेगी। कोरोना काल में राजस्थान सरकार पूरी तरीके से फेल रही है। हनुमान का साथ सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा, रीट की परीक्षा का मुद्दा भी हमारे उठाने पर ही रद्द हुई।
बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर इस मुद्दे पर आज बेनीवाल अभी कुछ देर में सुबह 11 बजे जो है जी मैं पशु चिकित्सक से भी निवेदन करूंगा, एक बार वो आके ज्वाइन करें यहाँ। सीएचए के आंदोलन में हनुमान बेनीवाल पहुंचे। उन्होंने कहा कि हनुमान का साथ सांसद हनुमान बेनीवाल शहीद स्मारक में पहुंचे हैं और उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो सीएचए में स्वास्थ्य सहायकों के साथ है। मैंने मेरे तीनों विधायकों को धरना स्थल पर जाकर सीएचए आंदोलन को ऊर्जा कैसे मिले, कैसे मजबूती मिले, आरएलपी का स्टैंड क्लियर कर दिया था। लेकिन मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि इस तपती धूप के अंदर जहां हर व्यक्ति एयर कंडीशन, कूलर और पंखे के अंदर बैठना चाहता है, ये ऐतिहासिक आंदोलन है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लड़ाई लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन जहां मैं पहुंच जाता हूं उस लड़ाई के अंदर जीत लड़ने वालों की होती है। आवाज को उठाने का काम हमारा है। आज अगर सीएचए आवाज नहीं उठाते, आज अगर चुपचाप अपने घर चले जाते तो आपको कोई नहीं पूछता। जब आपने आवाज उठाई, हम लोग आपके साथ आए। मुझे नहीं लगता कि कोई सी भी पार्टी बची होगी, सारे नेता यहाँ फोटो खिंचाना आएंगे कि नहीं आएंगे, और भी आएंगे। और ये खबर अलवर से है, जहां राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत भाजपा के जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंचे। भाजपा नेताओं पदाधिकारियों ने पूरे विधि विधान से इस प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की। शिविर में केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए भाजपा के लिए किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। आपको बता दें कि शिविर में प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर राजेंद्र गहलोत ने राज्य सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, खुलेआम सांप्रदायिक दंगे हैं। प्रदेश में बिजली सप्लाई करने में सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। जनता पार्टी वैचारिक आधार पे पार्टी है। हमारा सोच, हमारी पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक हमने जो राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और देश हित में और जनहित में हमारे जो कार्यक्रम आज तक हुए हैं, उन कार्यक्रमों को आने वाले हमारे जो प्रशिक्षण शिविर में हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी उनके सामने सारी बात रखेंगे। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आज़ादी के बाद देश में हम लोग राजनीतिक दल बने। और राजसमंद से हिंदू युवती को लेकर फरार युवक के मामले में पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगा, जिससे नाराज सैन समाज के प्रतिनिधि मंडल ने एएसपी को ज्ञापन सौंपकर लापता युवती को तलाशने की गुहार लगाई। पीड़ित ओम प्रकाश ने बताया कि आरोपी सिकंदर उसकी बेटी को बेला फुसलाकर ले गया और अब सिकंदर के परिजन उसे लगातार धमकी दे रहे। बता दें कि सैन समाज के प्रतिनिधि मंडल ने युवती की तलाश नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। अभी हम यहाँ सब आए हैं ज्ञापन देने के लिए। हिंदू समाज की लड़की है और एक मुस्लिम लड़का है। दोनों जिस प्रकार से पूरे देश भर में ये लव जिहाद का जो मामला चल रहा है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। किस प्रकार से उनको फांसा जा रहा है, उनको वहाँ पर अनलकर रूप से परेशान करके और साथ में लेकर वो लड़का चला गया है। हम यहाँ पर अभी एसपी साहब से, एडिशनल एसपी साहब से मिले हैं। मेरी लड़की को एक सिकंदर खान का नाम का एक लड़का लेके चला गया है और हम 3 दिन से परेशान हो रहे हैं। उसकी रिपोर्ट हमने एसपी साहब को भी दी और आज एडिशनल एसपी साहब के पास इनको भी बोला था। जो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं 2-3 दिन में जब भी आपको मतलब क्या है बच्ची मिलेगी हम आपको सूचित कर देंगे और जल्दी से जल्दी आपको न्याय दिलवाएंगे। यह खबर कोटा से। बहुचर्चित देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में बदमाश भैरू गुर्जर अब तक फरार चल रहा है। पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस एमपी से सटे दूर दराज के गांव में खेतों, जंगलों और कच्ची बस्तियों में टापरे बनाकर रह रहे लोगों से संपर्क साध रही है। पुलिस को शक है कि बदमाश भैरू गुर्जर इन लोगों के बीच भेष बदल कर रह रहा है। आपको बता दें, भैरू गुर्जर पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित है। भैरूलाल गुर्जर
की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास जारी हैं। टीम में कहाँ बाहर भी गई है? हाँ, जो कोटा ग्रामीण, झालावाड़ और जो एमपी का जो बॉर्डर है, जहाँ जहाँ उसकी संभावनाएं थी, जहाँ वो जा सकता था, जो जंगल वाला क्षेत्र है वहाँ से उस पूरे क्षेत्र में टीमों को रवाना किया हुआ है और उनकी तलाश में। चित्तौड़गढ़ शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को वाहन चोरी के मामले में गिरफ्तार किया, जिनमें कुल 11 वाहन बरामद किए गए हैं। ये वाहन अलग अलग स्थानों से चोरी किए गए थे। इस मामले में एक आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया, जबकि अन्य से पूछताछ जारी है। गुजर है जो अर्जुनगढ़ थाना देवगढ़ जिला राजसमंद का रहने वाला है। उसको एक बाइक पे जाकर रोका, वो संदिग्ध लगी, उससे पूछताछ की, विस्तृत अनुसंधान किया तो उससे हमने 7 बाइकें जब्त की है और आगे उसने बेची। उसमें विजेंद्र सिंह और सुनील नागर, इन दोनों को अरेस्ट करके 4 इनसे किए। टोटल हमने 10 बाइकें, एक एक्टिवा जब्त की है। जालोर में एसीबी की टीम ने ग्राम पंचायत मांडवला के वार्ड पंच भगवाना राम को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। परिवादी ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई कि मांडवला ग्राम पंचायत का वार्ड पंच भगवाना राम उसके खिलाफ पुलिस थाना और जिला परिषद सीईओ के पास की गई थी। शिकायत में मदद के लिए 11 लाख की रिश्वत की मांग पर लगातार परेशान कर रहा था, जिसके बाद एसीबी जोधपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस के सुपरविजन में परिवादी की शिकायत पर सत्यापन किया गया। पुष्टि होने पर ट्रैप की बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। हंजाराम चौधरी निवासी मांडवला ने एक शिकायत दी थी एसीबी को। उसने एक प्लॉट खरीदा गांव में, जिसके बारे में झूठी शिकायतें मुलजिम भगवाना राम ने थाने में और जिला कलेक्टर कार्यालय में कर रखी है, जिसकी जांच चल रही है। तो उस जांच में मदद करने की और ग्राम पंचायत से स्वीकृति और आगे कोई समस्या नहीं हो उसमें मदद करने की एवज में इससे 11 लाख रुपए की मांग की थी। वेरिफिकेशन करवाया गया, उसकी रिपोर्ट सही पाई गई। 11 लाख की मांग का वेरिफिकेशन हुआ और आज इसको अग्रिम 1 लाख रुपए देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। भरतपुर के कामा थाना इलाके में पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां एक पति ने पति और जीजा पर गंभीर आरोप लगाया। पत्नी का आरोप है कि पति ने अपने जीजा और 2 अन्य लोगों से दुष्कर्म करवाया। इस पूरी वारदात का वीडियो पति ने खुद बनाया है। इतना ही नहीं, पति अपनी पत्नी से दहेज लाने की मांग कर रहा था, लेकिन जब पति की मांग पूरी नहीं हुई तो उसने शर्मसार कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी शादी 25 मई 2019 को हरियाणा में हुई थी, जिसके 1 महीने बाद से वो अपने पिता के घर में रह रही थी, क्योंकि ससुराल वाले उससे लगातार 1 लाख रुपए और बुलेट की मांग कर रहे थे। अपने पति उसके 2 नंदोई पर 376 में मुकदमा दर्ज कराया है। और जहां तक वीडियो की बात है तो वो अभी स्पष्ट नहीं है। ये घटना पुरानी बताई जा रही है, जिसमें अनुसंधान सीमान सीओ साहब और अधिकारी कामों द्वारा किया जा रहा है। मेरे ससुराल वाले मुझे दहेज के लिए मांग करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गलत काम करवाने कहते हैं। जब मैं गलत काम नहीं करती हूँ, जब मुझे मारते हैं सब मिलकर, तो मैंने अपने गांव आगे, फिर गांव आके नहीं मैंने काम थाने में मुकदमा दर्ज कराया। तो काम वाले बोले कि अपने घर को और समझा लो, समझ जाए तो उसकी समझ लग जाए। तो एक बार फिर मैं थाने वालों ने भिजवा दी। और अब बात सिरोही की, जहां पर एक महिला 20 वर्षीय विवाहिता महिला के साथ में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार आबू रोड पर एक महिला अपने 7 महीने के बच्चे को लेकर घर जा रही थी। रास्ते में जाते समय शराबियों ने महिला को अगवा किया और उसके बाद महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद आरोपियों ने महिला को गंभीर हालत में छोड़ दिया। महिला के परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मुकदमा हमने दर्ज किया है आबू रोड सदर थाने में और इसमें अभी जांच हम लोग कर रहे हैं। पीड़िता के भी 161 के बयान लिए हैं, मेडिकल करवाया जा रहा है और 164 के बयान होंगे और पूरी तफ्तीश जब होगी तभी कोई मामला स्पष्ट किया जा सकता है। अभी पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। प्रतापगढ़ की हथुनिया थाना पुलिस ने कोर्ट से कई मामले में फरार चल रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थानाधिकारी मधु कुंवर ने बताया कि एसपी डॉक्टर अमृता दुहान के निर्देशन में पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण के तहत वांछित अपराधियों की धरपकड़, अवैध शराब और आर्म्स एक्ट के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोर्ट से एनडीपीएस समेत अन्य मामले में फरार चल रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। और खबर कोटा से, जहां सुपर थर्मल पावर प्लांट में तेंदुए के घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो सीएचपी के पास टीएसपी एरिया में गुरुवार रात 8 बजे के आसपास का बताया जा रहा है कि पानी की तलाश में तेंदुआ वहां आया था। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर चीफ इंजीनियर वीके गोलानी ने वन विभाग के अधिकारी को पत्र लिखा और सुरक्षा के मद्देनजर सर्च अभियान चलाने को कहा है। और सीकर में कुछ युवकों के उत्पात मचाने की खबर मिल रही है। मामला फतेहपुर कस्बे का, जहां बीती रात कुछ उत्पाती लड़के एक थड़ी का गेट तोड़कर सामान लेकर फरार हो गए। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। वारदात का सीसीटीवी वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। फिलहाल स्थानीय लोग इन युवकों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अलवर जिले के राजगढ़ में मंदिरों, दुकानों और मकानों को तोड़े जाने के बाद मचे हंगामे के बीच कांग्रेस ने नगरपालिका चेयरमैन की कुर्सी हथिया ली। जी हां, कांग्रेस समर्थित पार्षद राजेंद्र चेरवाल को अब नगरपालिका का नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। शुक्रवार रात को राजगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा की मौजूदगी में नगरपालिका के कार्यवाहक ईओ ने राजेंद्र चेरवाल को शपथ दिलाकर पदभार ग्रहण करवा दिया। शुक्रवार शाम को राज्य सरकार के प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव हृदय कुमार शर्मा ने आदेश जारी कर वार्ड नंबर 8 के कांग्रेस समर्थित निर्दलीय पार्षद राजेंद्र चेरवाल को 60 दिन के लिए सभापति नियुक्त कर दिया। डेमोक्रेसी में विश्वास रखता हूँ और डेमोक्रेसी की सही परिभाषा है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता के हित में। और राजगढ़ में जो कुछ हुआ वो एक दुर्भाग्य का विषय था। अविवेकपूर्ण निर्णय लिया गया था जिससे जनता का हित हुआ है। बहुत शीघ्र जनता के हित में राजगढ़ बोर्ड की एक मीटिंग ली जाएगी और मीटिंग में बाकायदा सर्वे कराया जाएगा। सर्वे कराए जाने के बाद जिनके स्वामित्व के कोई दस्तावेज हैं उनको बाकायदा मुआवजा बनाने के लिए डीएलवी पत्र भिजवाया जाएगा और उनको। टोंक शहर में एक युवक से मारपीट और लूट की कोशिश की घटना के बाद हंगामा मच गया। देखते देखते कोतवाली इलाके के विकास विहार में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। बीजेपी नेता नरेश बंसल ने सीओ सिटी साले मोहम्मद पर बदमाशों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। मौके पर मौजूद व्यापारियों ने बदमाश को भगाने का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। घटना जो है ये कुछ शैतान लोग जो शहर में हैं उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, क्योंकि एक वारदात अभी 15 दिन पहले उन्होंने की, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। अब पुलिस जो है, अब यहाँ भी स्थिति यही हुई कि हमारा बच्चा मील पे जा रहा था और उसको थैला छीनने की कोशिश की और वो जब वो थैला नहीं दिया उसको मारपीट कर ली, कोशिश की गिर जाए कर जाए तब लेके भग जाए। के पास में विकास विहार कॉलोनी की घटना है। यहाँ मोटरसाइकिल पर दो शख्स जा रहे थे, तो इधर से आती मोटरसाइकिल को टच होने की बात को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हुआ और विवाद होने के बाद में एक पक्ष जब ओलंबा देने के लिए समझाइश के लिए घर गया तो वहाँ उनके साथ में मारपीट हुई। मारपीट होने के बाद में जो ये यहाँ उपस्थित लोग थे उनकी भीड़ एकत्रित हो गई थी और एकत्रित होने के बाद में इन्होंने डिमांड की कि भाई जल्दी से जल्दी जो मुलजिम है उसको अरेस्ट किया जाए। अजमेर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर 16 लाख की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित ने अलवर गेट थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है, जिस पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़ित दादाभाई कॉलोनी निवासी विमल जैन ने शिकायत दी है कि उन्होंने पुणे के बीच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी बेटी के एडमिशन के लिए आवेदन दिया था। इस बीच विनायक वेंकटेश पांचाल नाम के युवक ने उनसे संपर्क किया और खुद को भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय में होना बताया। उसने एडमिशन दिलाने के नाम पर 16 लाख रुपए लिए, लेकिन दाखिले के लिए जब पुणे मेडिकल कॉलेज गए तो वहां प्रवेश सूची में उनकी बेटी का नाम नहीं था। एक प्रकरण दर्ज कराया है कि उसकी बच्ची का MBBS में वो कराने के लिए, एडमिशन कराने के लिए डोनेशन के रूप में उनसे कुछ रुपए की मांग की गई थी, जो पूना कॉलेज, BJ कॉलेज पूना
वहाँ का कोई बीच में इसलिए मीडिएटर आया इनके पास से और 15 लाख रुपए कैश लेके गया और बाकी रसीद देने के बाद देने की बताया। तो ये सारे ये यहाँ से 15 लाख रुपए देने के बाद पुणे महाराष्ट्र वीके कॉलेज पर पहुँचे और वहाँ कॉलेज में ले जाकर इनको धोखाधड़ी कर एक कमरे में बिठाकर धोखाधड़ी कर रसीद देकर फर्जी और इस तरह से इन्होंने एडमिशन के नाम पे कुल 16 लाख की 50 डिग्री तापमान में भी सुकून का एहसास कराने वाली झोपड़ी एक बार फिर लोगों की पसंद बनने लगी है। बाड़मेर में भी अब आग उगलते आसमान के आगे कूलर एसी फेल हो रहे हैं, तो ये झोपड़ियां राहत दे रही हैं। इस वजह से गांव की तर्ज पर अब शहरों में भी बड़ी बड़ी इमारतों के आगे गर्मी से निजात पाने के लिए झोपड़ियां बनाई जा रही है, जो देखने में आकर्षक होने के साथ साथ गर्मी में ठंड का एहसास दे रही है। इन झोपड़ियों में बाहर के तापमान से 10 डिग्री से अधिक का अंतर होता है। बाड़मेर शहर में पहली बार देसी तकनीक से झोपड़ियां बनाई जा रही है। ध्यान इन्हें यूँ बराबर सेटिंग कर बनाना पड़े, लकड़ी दूजी सीधी कर बनानी पड़े, ताटो है तो वो सीधे सीधे बनानी है, सीधी लेनी पड़े सौंपड़ी। जड़ो बनावा जड़ो बनाइए 10 दिन लाग जाइए, 15 लाग जाइए, 5 दिन ही लागे। जड़ो बनावा जड़ो 5 साल माने 15 साल हो गया। या तो बाजार में गांव से लाना पड़ता है, गांव से काट के लाना पड़ता है, फिर ये बनाते 10-15 दिन लग जाते हैं। वो अच्छा बनाते तो ज़्यादा दिन लग जाते हैं, वो तो मालिक के बराबर। ये क्या सही है, तो आपके पहले तो कबाड़ा लाना पड़ेगा, रंग खोदनी पड़ेगी, बावड़ा लाना पड़ेगा, तार भी लानी पड़ेगी, रंग खोद के भाई कबाड़ा रोपना पड़ेगा, रोप के बाती खींचनी पड़ेगी, फिर तेड़नी देनी पड़ेगी, फिर आगे बाती खींचनी पड़ेगी। बराबर 6 फुट 7 फुट डिगी लेनी है, बाद में पाइप डालना बीच में, बलियाँ लिए डाल के चटाई डाल के ऊपर खेपड़ा दे संस्कार बट अच्छा ठाना। कोई बरसात में कमी नहीं आती है, ठंडा ठंडा रहता है, गर्मी में ठंडा, सियाले में गर्म रहता है। अमावस्या के अवसर पर करौली जिला मुख्यालय पर श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में आए श्रद्धालुओं ने मदन मोहन जी मंदिर में दर्शन कर अपना माथा टेका। इस दौरान शहर में बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के इंतजाम किए गए। मदन मोहन जी मंदिर परिसर के अंदर और बाहर समेत अन्य स्थानों पर कोतवाली और शहर चौकी पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। मदन मोहन जी मंदिर में सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मदन मोहन जी मंदिर के पट मंगल होने तक जारी रहा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।